हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम अतुल। आज मैं आपको प्रोकायोटिक्स और यूकायोटिक्स के बारे में बताएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रोकायोटिक्स एंड यूकायोटिक्स। ठीक है। तो प्रोकायोटिक्स क्या होता है, ये आपका कभी कभार क्या होता है कि जो सेक्शन है में 2 नंबर का प्रश्न में ये पूछ देता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का 3rd सेमेस्टर का। ठीक है। तो चलते मैं अपने इस टॉपिक पर। प्रोकायोटिक्स प्रोकायोटिक्स क्या होता है? प्रोकायोटिक्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस इन देयर सेल। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि एक आम सेल में क्या होता है, एक केंद्र होता है, जो न्यूक्लियस नहीं होता है। आपने जो इस प्रकार का आपका जो डायग्राम होता है न्यूक्लियस का, तो उसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकायोटिक्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। लेकिन यूकायोटिक्स में एक यूकायोटिक्स में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकायोटिक्स में नहीं होता है। तो यही इसकी परिभाषा है। और द सेल ऑफ ए प्रोकायोटिक्स आल्सो नोन एज ए प्रोकायोटिक सेल। ठीक है। ये प्रोकायोटिक सेल होता है। ठीक है। और इसके बाद जैसा कि दीज आर टेंड टू बी स्मॉलर एंड यूजुअली फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया आपका, इसका आर्चे हो गया। ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल पूछ देता है तो आपको ये बताना है। ठीक है। इसमें इसके बाद आते हैं यूकायोटिक्स। यूकायोटिक्स क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है। जैसे कि यूकायोटिक्स आर दोज एटम दैट पासिस ए न्यूक्लियस इन देयर सेल। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। तो द सेल ऑफ यूकायोटिक्स आल्सो नोन एज यूकायोटिक सेल। और these cell are tend to be larger compared to प्रोकायोटिक प्रोकायोटिक सेल। यानी कि ये क्या है, बोला कि ये लार्ज कंपेयर होता है किसके? प्रोकायोटिक के। ठीक है। यानी कि ये सेल आपका बड़ा होगा। ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और इसके बाद यूजुअली फाउंड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल हो गए फंगी, अर्चे एसेट्रा। ठीक है। फंजाई फंजाई और अर्चे। ठीक है। और इसके बैक्टीरिया और अर्चे होगा, इसका फगाई और अर्चे अर्ली होगा। ठीक है। ये बात का ध्यान रखें। और इसके डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है। कई का कभी का ये टॉपिक ये उसमें इसमें इसमें भी पूछ देता है फंजाई और अर्ली में क्या डिफरेंस है, या कैसे भी प्रकार का आपका ये क्वेश्चन पूछ देता है। कई बार क्या होता है एग्जाम्पल ही पूछ देता है, तो इसको ध्यान रखें। ठीक है। अब चलते हैं मेरा नेक्स्ट। इसमें क्या लिखा है कि बिटवीन, यानी कि इसके बिटवीन बताना है कि इसके अंदर क्या फर्क है। कई बार इसमें डिफरेंस बिटवीन पूछ देता है 2 नंबर के प्रश्न में ही। ठीक है, अलग से। तो आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, प्रोकायोटिक्स और यूकायोटिक्स। प्रोकायोटिक्स में क्या होता है, दे आर स्मॉलर इन साइज, यानी कि ये छोटे होते हैं, और दे आर लार्जर इन साइज, यानी कि ये बड़े होते हैं। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद पॉइंट दूसरा है न्यूक्लियर रीजन। ठीक ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस अराउंड बाई द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियर पाया जाता है। आप इसमें सीधा सीधा लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पासिस सिंगल क्रोमोसोम। इसमें क्या एक सिंगल पासिस करता है क्रोमोसोम्स, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम। इस पे क्या, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें क्या लिखा है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है। यूजुअली यूनिसेलर और यूजुअली मल्टी सेलर, और इसको और 17 से राइबोसोम्स, एंड इसमें क्या होता है 80 एस राइबोसोम होते हैं। अब इस प्रकार से अपने अपने थोड़े से कुछ पॉइंट पढ़ा भी सकते हैं और थोड़ी अपनी लैंग्वेज में इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।